हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पुनः ट्यून में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 5 है। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण बढ़ रहा है दोस्तों। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में परिवर्तन के कारण बढ़ रहा है दोस्तों। किसके कारण? ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में परिवर्तन के कारण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुनामी किस कारण से आती है? सुनामी दोस्तों समुद्र तल की में अचानक गति होती है तो सुनामी आती है दोस्तों। समुद्र तल की अचानक गति से दोस्तों सुनामी आता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपशिष्ट प्रबंधन वर्तमान में निपटने वाले सबसे मौजूदा मुद्दों में से एक रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन वर्तमान में निपटने वाले सबसे मौजूदा मुद्दों में से एक रहा है। निम्नलिखित में कौन सा इसके लिए एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों? तो ये जैव निम्नीकरण कचरे को पुनः चक्रित करना दोस्तों। जैव निम्नीकरण कचरे को पुनः चक्रित करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोपाल आपदा के दौरान लीक हुई गैस का क्या नाम था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक तापमान का प्रभाव होने की संभावना सबसे कम है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कौन से वैश्विक तापमान का प्रभाव होने की संभावना सबसे कम है? तो आपका हो जाएगा साथियों पौधों की हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में कमी। पौधों में हाइड्रोकार्बन की कमी दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से वैश्विक तापमान का प्रभाव होने की संभावना सबसे कम है? तो पौधों में हाइड्रोकार्बन की कमी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मशरूम किसका आशाजनक स्रोत है दोस्तों? मशरूम किसका आशाजनक स्रोत बनाते हैं मशरूम दोस्तों? मशरूम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का। मशरूम किसका आशाजनक स्रोत बनाते हैं? तो प्रोटीन का दोस्तों। किसका बनाते हैं? प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हालांकि परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। हालांकि परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रदूषण मुक्त माना जाता है, फिर भी इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा हो सकते हैं दोस्तों। ये हो सकता है परमाणु संयंत्र के समान चलने के दौरान विकिरण की अनावृत्ति। परमाणु संयंत्र के समान चलने के दौरान विकिरण की अनावृत्ति। पेट्रो प्लांट इसके स्रोत है। पेट्रो प्लांट इसके स्रोत है दोस्तों। ये तरल हाइड्रोकार्बन क्या है? तरल हाइड्रोकार्बन। पेट्रो प्लांट इसके स्रोत है तरल हाइड्रोकार्बन का दोस्तों। व्यावसायिक रोग किसके द्वारा होता है? व्यावसायिक रोग विषाक्त रासायनिक अवशेष होते हैं। क्या होते हैं? विषाक्त रासायनिक अवशेष होते हैं। व्यावसायिक रोग किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो विषाक्त रासायनिक अवशेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कौन ऊर्जा का एक गैर वाणिज्यिक स्रोत है? कौन ऊर्जा का एक गैर वाणिज्यिक स्रोत है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कृषि अपशिष्ट। कौन है? कृषि अपशिष्ट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कौन सी गैस उपयोगी होने के साथ साथ इंसान के लिए हानिकारक है दोस्तों? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ओजोन। कौन है? ओजोन दोस्तों हानिकारक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संगम युग की एक व्यापक कृति तुलक्कापियम से संबंधित है दोस्तों। तुलक्कापियम तमिल व्याकरण संबंधित। किससे दोस्तों? तमिल व्याकरण संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भगवतवाद में प्रेमन का अर्थ होता है। भगवतवाद में प्रेमन का अर्थ होता है भक्ति की पूर्णता दोस्तों। क्या होता है? भक्ति की पूर्णता। भगवतवाद में प्रेमन का अर्थ है भक्ति की पूर्णता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी चुने दोस्तों। ये हो जाएगा बल्लभाचार्य जन्म। ये आपका गलत है। जो सही उसको शंकराचार्य अद्वैत वेदांत रामानुचार्य विश्व द्वैतम माधवाचार्य द्वैतम दोस्तों। बल्लभाचार्य जो है दोस्तों ये पुष्टि मार्ग की शिक्षण के रूप में जाना जाता है। पुष्टि मार्ग के रूप में दोस्तों, जन्म के रूप में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सूफीवाद के संबंध निम्नलिखित युगों पर विचार करें। सूफीवाद दोस्तों वली सूफी जो एक चमत्कार करने के लिए भगवान की कृपा कर रहे हैं, एक सही है। और दूसरा देखिए जियारत सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा। जियारत जो है दोस्तों सूफी संतों की कब्रों की तीर्थ यात्रा दोस्तों। केवल 1 2 दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कबीर, कबीर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। तो ये आपका, वह तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं थे, वह तीर्थ यात्री और मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं थे दोस्तों, आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सतत अलंकरण की पिएटादुरा तकनीक को सबसे पहले अपनाया गया था दोस्तों। ये इतिमद उद दौला के मकबरा अपनाया गया, इतिमद उद दौला का मकबरा। तो सतह अलंकरण की पिएटादुरा तकनीक की सबसे पहले अपनाया गया था इतिमद उद दौला मकबरा में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। फर ए इजाही का विचार जिस पर मुगल शासन आधारित था, सबसे पहले निम्नलिखित में किस सूफी संत द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। ये किया गया था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के दोस्तों, किसके द्वारा, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं 19 नंबर दोस्तों। हम लोग 19 में देखिए मिलान करना है दोस्तों। आपका तीर्थकार दोस्तों, तीर्थकार जो है जैन धर्म से संबंधित है, किससे, जैन धर्म से दोस्तों। और जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जातक मूल राष्ट्र विशाखादत्त से दोस्तों। कथा सारित सागर सोमदेव से, किससे संबंधित, सोमदेव से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ निम्नलिखित में किसका आगमन हुआ था दोस्तों। तो ये तेल चित्र का हुआ था, किसका हुआ था दोस्तों, तेल चित्र का आगमन हुआ था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गुरु नानक के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों, गुरु नानक के बारे में। तो देखिए, वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे जो निरंकार और सर्वव्यापी थे दोस्तों, एक सही है। और यह उसका विश्वास था कि भगवान की कोई जाति नहीं, वह जाति को कोई विचार नहीं देता था, 1 और 3 सही है दोस्तों आपका। आपका 1 और 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए साथियों। 22 में निम्नलिखित में कौन सा कथन मुगल और राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में गलत है दोस्तों, गलत कथन चुनना। तो जो पहले सही है उसको देख लेते हैं हम लोग। मुगल शैली अभिजात है जबकि राजपूत शैली लोकतांत्रिक है दोस्तों, आपका सही है दोस्तों। मुगल शैली राजपूत शैली से अधिक यथार्थवादी था, ये भी सही है। और राजपूत शैली विपरीत मुगल शैली के प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, ये भी सही। लेकिन गलत जो है आपका 3 है दोस्तों, राजपूत शैली के विपरीत मुगल कला लोक कला में से प्रेरित था दोस्तों, ये आपका गलत है, केवल 3 गलत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। व्यवहार का एक पैटर्न जो बनता है कहा जाता है दोस्तों, व्यवहार का एक पैटर्न जो बनता है कहा जाता है सामाजिक व्यवस्था, क्या कहा जाता है, सामाजिक समस्या दोस्तों। व्यवहार का एक पैटर्न जो बनता है कहा जाता है सामाजिक समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या के बारे में सामाजिक सरोकार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। जनसंख्या के बारे में सामाजिक सरोकार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आर्सन ड्यूमोंट के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, आर्सन ड्यूमोंट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों। तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, किस तरह की दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। ग्रामीण भारत में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली 2 सबसे आम प्रकार की बेरोजगारी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर कम करने के लिए तैयार है लेकिन वह काम करने में असमर्थ है, तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है दोस्तों। इसे कहते हैं
अनैच्छिक बेरोजगारी, इसे क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? विकसित देशों में दोस्तों किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? स्वैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। किस प्रकार की? स्वैच्छिक दोस्तों। चलिए देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी कंपनी के नए कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं और कुछ कर्मचारियों को कंप्यूटर की जानकारी न होने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है तो इसे किस तरह की बेरोजगारी कहा जाएगा दोस्तों? इसे कहा जाएगा घर्षण बेरोजगारी। क्या कहा जाएगा? घर्षण बेरोजगारी दोस्तों। उनसे देखिए किसने पर्सनल बेरोजगारी की अवधारणा विकसित किया है दोस्तों? तो ये जॉन रॉबिन्सन किया था। कौन किया दोस्तों? पर्सनल बेरोजगारी की अवधारणा किसने विकसित की? जॉन रॉबिन्सन दोस्तों। किसी देश की श्रम शक्ति में किसे गिना जाता है? तो किसी देश की श्रम शक्ति में किसे गिना जाता है? 15 से 65 वर्ष की आयु के जनसंख्या दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्कोहल का दुरुपयोग इनमें से किस आयु वर्ग में सबसे बड़ा है दोस्तों? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये है दोस्तों 18 से 29 वर्ष के आयु में सबसे अधिक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिन में कितने पेय महिलाओं के लिए मध्यम अल्कोहल की खपत के रूप में परिभाषित किया गया? ये हो जाएगा 1% दोस्तों। चलिए, अल्कोहल का उपयोग विकार 65 से अधिक उम्र वाले के लिए खतरनाक क्यों? पुराने वयस्कों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए अधिक संभावना है। अल्कोहल के शरीर में कम सहनशीलता या रक्तचाप को बढ़ाता है। सभी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चौथी देखते हैं। जब वह शादी करता है और उसके बच्चे होते हैं तो कौन सा परिवार किसी व्यक्ति द्वारा बनता है दोस्तों? किसी व्यक्ति द्वारा बनता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अभिविन्यास का परिवार। किसका होगा? अभिविन्यास का परिवार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 22 वर्ष में संशोधित बाल विवाह अधिनियम 15 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ा दी दोस्तों। तो ये बढ़ा दी गई 1929 दोस्तों। महिलाओं के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 में आयोजित विश्व सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थान है दोस्तों? कौन सा स्थान था? महिलाओं के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1975 में आयोजित विश्व सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थान था? मेक्सिको स्थान था दोस्तों। कौन सा था? मेक्सिको दोस्तों। उच्च मातृ मृत्यु दर योगदान करने वाले कारक को चिन्हित करें। ये है अतिश्रम, स्वास्थ्य सेवा का अभाव, परजीवी रोग, उपर्युक्त सभी दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? ये किया गया 2005 में दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारत सरकार कि मेक इन इंडिया पहल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ये जो सही नहीं है, ये दोस्तों कार्यक्रम वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ये आपका गलत है दोस्तों। कार्यक्रम जो है ये विनिर्माण समर्पित निवेशों को प्रोत्साहित करता है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जोर क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये जोर क्षेत्र बेरोजगार युवा के लिए। किसके लिए? बेरोजगार युवा के लिए दोस्तों। आई ए वाई पूर्ण रूप बताएं तो इंदिरा आवास योजना क्या है? इंदिरा आवास योजना दोस्तों। समाज शास्त्र शब्द 2 शब्दों से बना हुए हैं। वे क्या हैं दोस्तों? तो वे है सोशियस और लोगोस दोस्तों। कौन है? सोशियस और लोगोस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सामाजिक रिश्तों की वेब है। किसकी परिभाषा? सामाजिक रिश्तों की वेब है। किसकी परिभाषा है दोस्तों? ये मैकाइवर की। किसकी परिभाषा? मैकाइवर की दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विकास की एक कसौटी के रूप में श्रम के
सामाजिक विभाजन के महत्व पर जोर किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ये दिया है इमानुएल दुर्खिम के द्वारा दोस्तों। सामाजिक विकास की एक कसौटी के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व पर जोर किसके द्वारा दिया गया था? इमानुएल दुर्खिम के द्वारा दोस्तों। गुलाम व्यवस्था का आधार हमेशा से है, गुलाम व्यवस्था का आधार हमेशा से है दोस्तों, ये आर्थिक है। क्या है? आर्थिक दोस्तों। ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता है, ग्रामीण समुदाय की एक विशेषता क्या है दोस्तों? ये औपचारिक संबंध है। क्या है? औपचारिक संबंध दोस्तों। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है। यह किसकी राय है दोस्तों? राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में रहता है। यह किसकी राय है? तो ये अरस्तू की राय है। किसकी दोस्तों? अरस्तू की। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई है दोस्तों? ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दोस्तों संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रो क्रेडिट, उद्यमशीलता, सशक्तिकरण, तीन महत्वपूर्ण घटक किसके हैं दोस्तों? ये कुदुम श्री के, किसके? कुदुम श्री के दोस्तों। बालिका समृद्धि योजना के लाभों को प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों, बालिका समृद्धि योजना के लाभों को प्रतिबंधित किया गया था। ये एक घर में 2 बालिकाओं, चाहे घर में बच्चे की संख्या जितनी भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका अबू धाबी में है। कहाँ दोस्तों? अबू धाबी में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर है दोस्तों। कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में। निम्नलिखित में से कौन G20 देशों के समूह का सदस्य नहीं है दोस्तों? ये आपका श्रीलंका नहीं है। कौन दोस्तों? श्रीलंका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ? न्यूयॉर्क अमेरिका में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है ऑस्ट्रिया में दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रियात्मक का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं इसके जवाब में उत्पन्न होती है। तो ये दोस्तों समाज की जरूरतें दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में दोस्तों। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, ये आपका रोम में। कहाँ पे है दोस्तों? रोम में। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में IIM काशीपुर में। कहाँ स्थित है? काशीपुर में दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में दोस्तों। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद EEPC का मुख्यालय निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है दोस्तों? ये है आपका कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नवस्थानिक नियम है दोस्तों? विवाह का नवस्थानिक नियम जो है वो अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में कौन सा आधार है? सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में कौन सा आधार है दोस्तों? ये नातेदारी है। कौन है? नातेदारी दोस्तों। नातेदारी है। श्रम विभाजन आधार है। श्रम विभाजन किसका आधार है दोस्तों? श्रम का। वह विशेष स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में अंतरंग स्वप्रेरित और पारस्परिक संपर्क होता है उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे प्राथमिक समूह कहा जाता है। वह विशेष स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में अंतरंग स्वप्रेरित और पारस्परिक संपर्क होता है उसे कहा जाता है प्राथमिक समूह दोस्तों। सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत का परिचय किसने दिया? सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत का परिचय किसने दिया? तो दोस्तों पियरे बोर्डियू को दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। पैटर्न ऑफ कल्चर किसने लिखी है? पैटर्न ऑफ कल्चर किसने लिखी दोस्तों? रूथ बेनेडिक्ट ने दोस्तों।
68 देखिए, गुलदावदी तलवार किसने लिखी? गुलदावदी तलवार किसने लिखी दोस्तों? ये लिखी है साथियों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रूथ बेनेडिक्ट ने लिखी थी गुलदावदी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा विज्ञान है दोस्तों? सबसे छोटा विज्ञान जो है ये साथियों आपका समाजशास्त्र। कौन है? समाजशास्त्र। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री थे, तो कहाँ के थे दोस्तों? मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री थे, ये जर्मन समाजशास्त्री थे दोस्तों। बुद्धिवाद डैश पर आधारित विचारक एक विद्यालय है दोस्तों, ये कहाँ के थे? ये कारण है दोस्तों। बुद्धिवाद कारण पर आधारित विचारक एक विद्यालय था। चलिए, जॉर्ज सीमेल एक डैश समाजशास्त्री थे दोस्तों, ये जर्मन के जॉर्ज सीमेल एक जर्मन समाजशास्त्री थे दोस्तों। औपचारिक स्कूल के मुख्य प्रस्तावक कौन थे दोस्तों? औपचारिक स्कूल के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? ये जॉर्ज सीमेल थे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में समुदाय और समाज शब्दों के प्रस्तावक कौन थे दोस्तों? ये फर्डिनेंड टोनिज थे। तो कौन थे? फर्डिनेंड टोनिज। किसने कहा कि 4 वर्ण विभाजन एक ऊर्ध्वाधर नहीं है, लेकिन एक क्षैतिज एक है जिसमें सभी जातियों को समान पायदान पर रखा गया है? ये एम.के. गांधी है। कौन है दोस्तों? एम.के. गांधी। होमो हायरार्किकस पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? ल्यू ड्यूमोंट ने लिखी। होमो हायरार्किकस पुस्तक किसने लिखी? लुइस ड्यूमोंट ने दोस्तों। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा दोस्तों। कब किया गया था? 1873 में। गांधी द्वारा जुटाया गया भारत का किसान आंदोलन कौन सा है दोस्तों? ये चंपारण आंदोलन है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को। किसे जानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को दोस्तों। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले अपिको आंदोलन की सुविधा किसने दी थी दोस्तों? ये दिए थे पांडुरंगा हेगड़े दोस्तों। सिविल सोसाइटी संगठन किसके लिए काम करते हैं दोस्तों? ये समावेशी विकास के लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समाचार पत्र ब्रॉडशीट 2 प्रकार के होते हैं, ये हो जाएंगे पत्रिकाएं दोस्तों। किस भाषा में जेमिनी सॉफ्ट शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी दोस्तों? ये है जर्मन भाषा में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मीडिया के दृश्य और श्रव्य सामग्री का दमन, विनिमय और निषेध जिसे लोग आपत्तिजनक और अश्लील समझते हैं कहलाते हैं दोस्तों, ये हो जाएंगे नैतिक सेंसरशिप। क्या हो जाएंगे? नैतिक सेंसरशिप दोस्तों। जीवन की संभावना, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक प्रभावों का आनंद डैश द्वारा लिया जाता है दोस्तों, विशेषाधिकार समूह के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? विशेषाधिकार समूह। जीवन की संभावना, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक प्रभावों का आनंद डैश द्वारा लिया जाता है, विशेषाधिकार समूह दोस्तों। यह धारणा कि मनुष्य को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग करना पड़ता है और खुद को अपनी दुनिया को पैदा करने और पुनः पेश करने में मदद मिलती है, किसके द्वारा समृद्ध किया गया है दोस्तों? इमाइल दुर्खिम और कार्ल मार्क्स के द्वारा दोस्तों। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? ये 1980 में थी। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना भारत में किस वर्ष शुरू हुई थी? 1980 ईस्वी में। प्लेस वर्क एंड पीपल फार्मूला को परिवार के अध्ययन के लिए किसके द्वारा पोस्ट किया गया था? ये फ्रेडरिक लिपले के द्वारा दोस्तों। व्हाइट कॉलर
पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? व्हाइट कॉलर लिखी सी राइट मिल्स ने दोस्तों। पावर एलीट नाम पुस्तक किसने ली थी? सी राइट मिल्स ने। समाजीकरण की लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दिया दोस्तों? समाजीकरण का लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स कूले द्वारा दोस्तों। प्रकृति से निकटता की विशेषता है, ये हो जाएगा कृषि समाज। प्रकृति से निकटता की विशेषता है कृषि समाज की। कुषाणों ने प्रसिद्ध डैश कला आई, पर कुषाणों ने प्रसिद्ध डैश कला आई दोस्तों, ये गंधार का है। कहाँ के? गंधार का। किसने परिभाषित किया धर्म और लौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है दोस्तों? ये ऑगबर्न का। किसका? ऑगबर्न का दोस्तों। मेंगोलाइड डैश में केंद्रित है। मेंगोलाइड किस में केंद्रित है दोस्तों? भारत में केंद्रित है। परिवार का मुख्य कर्तव्य है समाजीकरण दोस्तों। ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? ये है ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा गतिशीलता जीवन। हो क्या होगा? गतिशीलता जीवन दोस्तों। भारतीय सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? भारतीय सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण विशेषता ये हो जाएगा बहुधार्मिक। गांव की आर्थिक गतिविधियां डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। गांव की आर्थिक गतिविधियां डैश द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों। ये किया जाता है सामाजिक स्थिति। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। एक प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है? तो वह कुछ और ही दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। उच्च वर्गों की संस्कृति के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है उच्च संस्कृति के रूप में। किसे? उच्च संस्कृति के रूप में दोस्तों। 71 देखिए। दैनिक जीवन में संस्कृति की भूमिका को समझने के लिए समाज शास्त्र के हाल के जोर के रूप में किसे में जाना जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक मोड़ के रूप में। किसके रूप में? सांस्कृतिक मोड़ के रूप में दोस्तों। देखिए, गैर भौतिक संस्कृति है। गैर भौतिक संस्कृति क्या है दोस्तों? अमूर्त है। क्या? अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। डैश वे मानक जो लोगों के बारे में है कि अच्छा और बुरा क्या है दोस्तों? मूल्य। क्या है? अच्छा और बुरा मूल्य है दोस्तों। देखिए, मौखिक सांस्कृतिक परंपरा को संदर्भित करता है। मौखिक सांस्कृतिक परंपरा को संदर्भित करता है दोस्तों। ए नंबर। भाषण के माध्यम से संस्कृति का प्रसारण। भाषण के माध्यम से संस्कृति का प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी भूमि पर जाता है तो वह अनुभव करता है संस्कृति आघात का। किसका अनुभव करता है? संस्कृति आघात का दोस्तों। संस्कृति में क्या निहित है? संस्कृति में दोस्तों क्या निहित है? तो संस्कृति में ज्ञान, भाषा और मापदंड सभी निहित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मनुष्य के पास वृत्ति है, यह कथन सत्य है दोस्तों। तो यह कथन हाँ सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी चीज है जो सार्थक रूप से किसी और चीज का प्रतिनिधित्व करती है? ये हो जाएगा प्रतीक दोस्तों। किसी परिकल्पना में कहा गया है कि भाषा अपने बोलने वालों की वास्तविकता को देखने के लिए आकार देती है। ये हो जाएगा स्पीकर वर्क दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब मान एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो यह ज्ञात होता है। जब मान एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो ज्ञात होता है दोस्तों मूल्य विरोधाभास का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युवा विद्रोह संस्कृति का उदाहरण है। युवा विद्रोह किसका उदाहरण है? प्रतिसंहिता का दोस्तों। कौन सा शब्द स्पष्ट रूप से संहिता बंद मापदंड या नियम को संदर्भित करता है? तो कानून दोस्तों। भारत राजस्थान में मेवाड़ के शासक परिवार डैश प्राधिकरण का एक उदाहरण है दोस्तों। ये परंपरागत का उदाहरण। किसका? परंपरागत का दोस्तों।
डैश जमींदार मध्यमवर्ती जातियों को संदर्भित करता है जो संख्या में बड़ी संख्या में है और इस प्रकार किसी दिए गए क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व का आनंद लेते हैं। ये प्रमुख जातियां हैं दोस्तों। देखिए, किस विचारक ने एक सिद्धांत का प्रस्ताव किया जहां जीवित जीव प्राकृतिक परिस्थितियों में खुद को ढालकर कई शताब्दियों या यहाँ तक कि सदियों के धीरे धीरे विकसित होते हैं या बदलते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका डार्विन दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति 1789-93 और 1917 की सोवियत या रूसी क्रांति के उदाहरण है दोस्तों। तो ये कौन से उदाहरण है? क्रांति का उदाहरण है दोस्तों। किस शक्ति को उचित या सही माना गया है दोस्तों? किस शक्ति को उचित या सही माना गया है? ये दोस्तों अधिकार को। शहरी समुदाय जिन्हें नियंत्रित प्रविष्ट और निकास के साथ बाड़ या दीवारों द्वारा बंद कर दिया जाता है उन्हें डैश समुदाय कहा जाता है दोस्तों। उसे सुरक्षा पूर्ण कहते हैं। नई कताई और बुनाई मशीनों ने ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में तकनीकी नवाचारों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप डैश के उद्योग का नष्ट कर दिया दोस्तों। ये हथकरघा का नष्ट कर दिया था। समाज शास्त्र शब्द किसने दिया दोस्तों? ऑगस्ट कॉम्टे ने दोस्तों। सामाजिक शब्द किस भाषा से लिया गया था दोस्तों? सामाजिक शब्द लिया गया था लैटिन भाषा से दोस्तों। अगस्त कॉम्टे एक समाजशास्त्री थे दोस्तों। कहाँ के समाजशास्त्री थे? तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे अगस्त कॉम्टे। कहाँ के? फ्रांसीसी थे दोस्तों। लोगो शब्द किस भाषा से लिया गया? लोगो शब्द किस भाषा से लिया गया दोस्तों? ये ग्रीक भाषा का शब्द है लोगो। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। कंप्लीट हो गया साथियों।